अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। हम स्टडी कर रहे हैं जेनेटिक्स और जेनेटिक्स में हम स्टडी कर रहे हैं लॉज ऑफ मेंडल। पहला लॉ हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम सेकंड लॉ को स्टडी करेंगे जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मेंडल ने दूसरा लॉ दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन टर्म का मतलब होता है सेपरेशन। सेग्रीगेशन मीन्स सेपरेशन, अलग होना, अलहदा हो जाना। तो क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और मेंडल ने इसमें क्या कहा था? तो फिर से हम क्रॉस देखेंगे। तो अगर हम कोई भी एक क्रॉस ले लें, लाइक अब हम जो एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं मतलब के राउंड सीड कोट प्लांट। एक हम ये ले रहे हैं जिसका जो सीड है उसका जो सरफेस है वो राउंड है, राउंड सीड लाइक दिस, राउंड सीड कोट। और उसको हम दूसरा कंट्रास्ट उसी का ले रहे हैं रिंकल्ड सीड कोट, राउंड सीड कोट क्रॉस विथ रिंकल्ड सीड कोट, यानी कि इस तरह की रिंकल्ड टाइप सीड कोट। तो यहां पर हम यूं कह सकते हैं कि हमने सीड के सरफेस को लिया है स्टडी करने के लिए और ये भी समझने के लिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है। अब सेम एज इट इसमें आपको वही लॉ ऑफ डोमिनेंस भी नजर आएगा जो आप पहले पढ़ चुके हैं और आपको लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का भी पता चल जाएगा। अब जैसे अगर इसका हम जीनोटाइप बनाएं तो इसका जीनोटाइप होगा कैपिटल आर, होमोजाइगस डोमिनेंट। इसके पास दोनों अलील कैपिटल आए हैं, मतलब दोनों डोमिनेंट अलील आए, जिसकी वजह से इसका जो शेप है वो राउंड है। और इसका जो कंट्रास्ट है, इसके पास दोनों स्मॉल आर आए हैं, जिसकी वजह से इसमें डोमिनेंट करेक्टर अपीयर नहीं हो पाया है और ये रिसेसिव यानी कि रिंकल्ड शेप में नजर आ रहा है। तो अब इसमें क्या हो रहा है कि अगर अब ये हो गए पेरेंट, ये पेरेंट है, उनकी अपीयरेंस है फिनोटाइप है और ये इनका जीनोटाइप है। तो राउंड सीड कोट फिनोटाइप, कैपिटल आर दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप, रिंकल्ड सीड कोट फिनोटाइप, स्मॉल आर ये इसका जीनोटाइप है। अब हम देखते हैं कि ये तो है पेरेंट, सही है, मतलब कि ये हमारे पास आ गए पेरेंट्स। अब हम इन पेरेंट के गैमेट बनाने सेम। अब इनके गैमेट कैसे बनेंगे? तो मेंडल ने ये कहा है कि जो भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब जैसे यहां पर आपको दो कॉपीज नजर आ रही हैं, मतलब डिप्लॉयड। अगर 3 कॉपीज होती तो हम ट्रिप्लॉइड कहते, और फिर ऐसे अगर ज्यादा हमारे पास मल्टीपल कॉपीज होती तो हम कहते ये पॉलीपोलाइडी कंडीशन है, जैसे पॉलीपोलाइड कहते हैं। अब जैसे हम ह्यूमंस, हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, तो हमारे पास 23 पेयर्स हैं, मतलब 23 कॉपीज जो हैं उनकी दूसरी 23 वैसी की वैसी कॉपीज हैं। तो मतलब इससे क्या है कि हम कह सकते हैं कि हमारे पास टोटल 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो यानी कि ये हम पेयर जो कह रहे हैं, मतलब एक जैसी हमारे पास 2 कॉपीज हैं। तो मतलब हम भी डिप्लॉयड हैं क्योंकि हमारे पास हर क्रोमोसोम की 2 कॉपीज हैं। तो यानी कि हर जीन की हमारे पास 2 कॉपीज हैं। अब वैसे ही सेम इन प्लांट के पास भी डिप्लॉयड है, हर जीन की 2 कॉपीज हैं, 2 अलील हैं इनके पास मौजूद हैं। तो इसीलिए अब मेंडल ने यह कहा था कि एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन, जब गैमेट फॉर्मेशन का टाइम आता है, जब गैमेट बनते हैं, उस वक्त जितने अलील होते हैं, जो भी एक जैसे होते हैं, वो खुद से अलहदा होकर अलग अलग गैमेट में चले जाते हैं। यानी कि उसके कहने का मकसद ये है कि यहाँ पर कैपिटल आर एक साथ हैं, एक पेरेंट में, एक सेल में एक साथ हैं अपने पेरेंट में, लेकिन ये दोनों गैमेट में एक साथ नहीं जाएंगे। मतलब एक कैपिटल आर एक गैमेट में जाएगा और दूसरा कैपिटल आर दूसरे गैमेट में जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? सेग्रीगेट हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। इससे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और इसने कहा था कि ये 100% होता है कि जब भी आप मतलब के मियोसिस करते हैं, क्योंकि गैमेट फॉर्मेशन कब होती है? जब मियोसिस होती है। तो जब भी मियोसिस होती है तो मियोसिस में क्या होता है कि जो भी अलील होते हैं वो जो मतलब कि उसकी 2 फॉर्म्स होती हैं ना, वो अलहदा हो जाती हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। अब अगर इसमें भी हम देखें तो ये स्मॉल आर किसी भी गैमेट में एक साथ नहीं जाएंगे। ये स्मॉल आर किसी एक गैमेट में जाएगा और ये स्मॉल आर किसी दूसरे में चला जाएगा। तो यानी कि सेपरेशन हो रही है। जो अलील, जो जीन की 2 कॉपीज
पेरेंट में एक साथ मौजूद हैं वो एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सेग्रीगेट हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, अलहदा हो जाती हैं। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ सेपरेशन। अब इससे अगर हम सेम करें तो एक यहाँ से अगर हम ले कैपिटल आर और यहाँ से स्मॉल आर, तो ये हमें ऑल ऑफस्प्रिंग मिलेंगे, लेकिन ये सब होंगे राउंड। इनका जो मतलब का जो सीड का जो सरफेस है वो राउंड होगा। तो ये फिर वही पिछला लॉ ऑफ डोमिनेंस कि जब भी आप कंट्रास्ट करेक्टर लेके उनको आप स्टडी करेंगे तो आपको जो F1 जनरेशन मिलेगी उसमें ऑल डोमिनेंट मिलेगा। तो यानी कि ये राउंड डोमिनेंट है तो ये हमें डोमिनेंट नजर आ रहा है। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंसी, और यहाँ पर जो सेपरेशन हो रही है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अगर अगेन हम लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यहां पर देखना चाहें तो मतलब जब इसको आप क्रॉस करवाएंगे आगे, या ये जो बना है F1 जनरेशन जो भी मिली है, ये F1 जनरेशन जब अपने गैमेट बनाएगी तो फिर से इसकी बॉडी में कैपिटल आर स्मॉल आर एक साथ मौजूद है, मतलब ये एक ही प्लांट में एक साथ है। लेकिन एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन ये फिर से सेग्रीगेट होंगे, सेपरेट होंगे। कैसे? कैपिटल आर किसी अलग गैमेट में जाएगा और स्मॉल आर किसी अलग गैमेट में जाएगा। तो यानी कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मकसद ये है कि जब भी मियोसिस होती है, जब भी गैमेट फॉर्मेशन होती है, तब जो अलील की दो कॉपीज होती हैं डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म के पास, वो सेग्रीगेट होती हैं, वो सेपरेट होती हैं। एक कॉपी किसी एक गैमेट में जाती है, दूसरी कॉपी किसी दूसरे गैमेट में जाती है। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।